नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में मस्ती की पाठशाला 501 और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है स्ट्रैटेजिकली प्लस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड पावर बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चाइना बिल्ड स्टेल्थ फ्रिगेट फॉर द पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के लिए स्टेल्थ फ्रिगेट का निर्माण किया है। कहा जा रहा है कि ये काफ़ी एडवांस है। आइए जानते हैं क्यों किया चाइना ने ऐसे, कौन सी ये फ्रिगेट है और कब ये पाकिस्तान को दे रहा है, इसमें कितनी लागत आई या फिर कितनी फ्रिगेट्स दे रहा है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे चीन की मंशा क्या है और क्या भारत को इसका संज्ञान लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो किस तरीके से लेना चाहिए, भारत की इस चैलेंज को निपटने के लिए क्या तैयारी है। आइए जानते हैं, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट PD रामकृष्णा। ये है डायरेक्ट फीड हिंदुस्तान टाइम्स से। ओके, मोर टू सेल बाय 2021। लोकल मीडिया सेड दैट टाइप 054AP, a guided missile frigate, is the largest combat ship China has sold to the foreign navy, is an important milestone and a Chinese military export sector. ओके, ये है वो शिप जिसका फोटोग्राफ हिंदुस्तान टाइम ने छापा है और ये शिप जो है पाकिस्तान को चीन ने बेचा है। 3 शिप और पाकिस्तान को मिलेगी कब तक? 2021 तक। ओके, पाकिस्तान और चीन के बीच की गहराती हुई दोस्ती, ये इसका सबूत है। ठीक है, दोनों, अभी दोनों की दोस्ती कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से हुई? दोस्ती को अगर हम पीछे से हिस्ट्री से खंगालेंगे तो हमें दिखता है 1962 वॉर, उससे पहले की इंडिया पाकिस्तान वॉर और उसके बाद 1965 वॉर। इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं उन्होंने चीन के साथ दोस्ती का हाथ इसीलिए मिलाया क्योंकि उनको भारत को पीछे करना है, और चीन ने भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती इसलिए बढ़ाई क्योंकि उन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर एक ही है, भारत उनका दुश्मन है। भले चाहे पूरे विश्व पटल पर वो डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन इनके दोस्ती के पीछे वो एक ही मंशा है। दोनों मिलकर कुछ ऐसा गठजोड़ बनाए कि भारत की मुश्किलें बढ़े और भारत की बर्बादी हो, भारत के लिए तकलीफ क्रिएट करे। आइए जानते हैं इन दोनों की, जो दोनों एक दूसरे को आयरन फ्रेंड बोलते हैं। ओके, फॉर एवर फ्रेंड एंड आयरन फ्रेंड। जानते ये कौन सी जहाज़ है, कैसे दिया, क्यों दिया। ओके, ये 2019 की न्यूज़ फीड है। चाइना बिल्डिंग अ मोस्ट एडवांस नेवल वॉरशिप फॉर पाकिस्तान, इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया की है। ओके, एक्चुअल वॉरशिप जो अभी इन वाटर ही है, ये एक्चुअल एंड ओरिजिनल फोटोग्राफ है जो शंघाई शिपयार्ड से दिया गया है। ओके, ये है वो शिप, अभी वाटरिंग सेरेमनी हुआ है, उसका सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होकर कंप्लीट हो गया है और उसको पानी में उतारा गया है। इसको वाटरिंग सेरेमनी बोलते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी शिप्स सुपर स्ट्रक्चर, और हल पूरी तरीके से बिल्ड होने के बाद, सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद उसको इन वाटर उतार दिया जाता है। तो ये वाटरिंग सेरेमनी है जो अभी कंप्लीट हुई है। ओके, द चाइनीज शिपयार्ड लॉन्चेस द फर्स्ट टाइप 054AP फ्रिगेट फॉर पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी के लिए स्पेशली बनाया हुआ 054 टाइप फ्रिगेट है। ओके, चाइनाज होंजू लॉन्चेस। ओके, ये जो उसका शिपयार्ड का नाम है, फर्स्ट टाइप 054AP फ्रिगेट फॉर द पाकिस्तान नेवी। दिस इज द फर्स्ट ऑफ 4 वेसल्स ऑर्डर बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऐसे 4 फ्रिगेट्स की मांग रखी थी। उसके बीच में कितना उनके बीच में आदान प्रदान है, एग्जैक्टली इस खरीदारी के लिए पाकिस्तान को कितने पैसे चुकाने पड़े, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी करके काम कर रहा है। चीन ने बहुत सारा पैसा, ठीक है, $65 बिलियन जो है पाकिस्तान में निवेश कर रखा है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी चीन का जिम्मा बन गई है। ऐसे समझो कि पाकिस्तान चीन का एक पपेट स्टेट है और चीन जो है ये सारा जो खर्चा कर रहा है वो केवल अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, ना कि पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए। पाकिस्तान की सामरिक क्षमता थोड़ी बहुत बनाए रखने के पीछे चीन की मंशा ये है कि भारत को हमेशा पाकिस्तान के सामने खड़ा करना है। आइए देखते हैं ये टाइप 054 फ्रिगेट क्या है। Pakistan signed a first contract for the delivery of 2 types of 054 AP frigates in 2017 में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था
एन एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 2 more ships was announced in 2018। फिर से 2 शिप्स के लिए और एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट 2018 में इन्होंने साइन किया। ओके, द कील लेइंग फॉर द सेकंड वेसल टुक प्लेस इन मार्च दिस ईयर। इसी साल दूसरा जो जहाज है सेम सीरीज का, उसका कील लेइंग सेरेमनी मार्च में कंप्लीट हो चुका है। स्टील कटिंग फॉर द फाइनल 2 शिप्स टुक प्लेस इन नवंबर लास्ट ईयर, और लास्ट की जो 2 शिप्स है उसके लिए भी स्टील कटिंग सेरेमनी नवंबर में कंप्लीट हो चुका है। ऑल 4 यूनिट्स आर सेट टू बी बिल्ड इन चाइना। चारों के चारों यूनिट चीन में ही बनेंगे एंड डिलीवर टू द कस्टमर, टू हुम, हु इज अ कस्टमर, पाकिस्तान, बाय 2021 तक पाकिस्तान के पास ये सारे जहाज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की सामरिक क्षमता अरेबियन सी में बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान गोइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान नेवी। China want that the Pakistani Navy is supposed to be stronger enough to at least stand in front of Indian Navy। Okay. आइए जानते हैं इस शिप के बारे में और। ओके, द टाइप 054A इज अ मल्टी रोल फ्रिगेट। कौन सा फ्रिगेट है? मल्टी रोल फ्रिगेट जो कि एडवांस काम कर सकता है, नॉर्मल काम कर सकता है, पेट्रोलिंग, एस्कॉर्टिंग ड्यूटी, सारी ड्यूटीज कर सकता है। ओके, एंड इज रिकग्नाइज एज द बैकबोन ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। PLA नेवी की जो है ये बैकबोन कही जाने वाली जहाज है जो कि उन्होंने पाकिस्तान को अभी दी है। द फ्लीट ऑफ सरफेस कॉम्बैट विद 30 वेसल इन कमीशन। प्लान नेवी के पास कितने जहाज है? सेम टाइप के 30 शिप्स है। ओके, मतलब चीन इस टाइप की 30 शिप्स को ऑपरेट कर रहा है फिलहाल अभी। दे हैव द लेंथ ऑफ 134 मीटर, उसकी लेंथ 134 मीटर है, बीम 16 मीटर है एंड डिस्प्लेसमेंट 4000 टन है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4000 टन। दे हैव अ क्रू ऑफ कंप्लीशन ऑफ 165 सेलर्स, 165 मेंबर्स क्रू विल ऑपरेट दिस शिप्स। ओके, टाइप 054 फिटेड विद, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट फिट है जो एडवांस कहे जा रहे हैं? HPJ 2676 mm मेन गन, मेन टरेट गन होती है जो आगे वो फॉक्सल जो होता है शिप का जो नोक होता है उसके ऊपर लगाई जाती है। 8 C80 एंटी शिप्स मिसाइल है, उसमें 8 एंटी शिप्स मिसाइल्स से इक्विप है। 32 VLS सेल्स फॉर HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल से, इसमें 32 सरफेस टू एयर मिसाइल से। 2 टाइप 730 30 mm CIWS इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसमें लगा हुआ है। 2 ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर्स उसमें है, 2 ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर्स है, मतलब वो इक्विप कर सकता है 6 टॉर्पीडो इन हाउस प्लस 6 टॉर्पीडो इन देयर बैटरी। ओके, तो इस तरीके से 12 टॉर्पीडो का साइलोस इसके पास होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा एम्यूनेशन ये कैरी कर सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन इन्होंने दिया है वो काफ़ी एम्यूनेशन के तौर पे काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगर ये शिप अच्छा होगा या फिर इसका रडार क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर काफ़ी कम होगा तो ये सरफेस वॉरफेयर के लिए काफ़ी कारगर ठहरेगा। ठीक है, उस हिसाब से तो पाकिस्तान नेवी इज़ करंटली अंडरटेकिंग एन इम्पोर्ट रिन्यूअल ऑफ इट्स फ्लीट। पाकिस्तान नेवी अपने आप को अपग्रेड कर रही है विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ सेवरल मॉडर्न प्लेटफॉर्म इन एडिशन टू दिस फ्रिगेट्स फ्रॉम द चाइना। चीन से केवल फ्रिगेट्स नहीं ले रहा, चीन जो है पाकिस्तान के लिए सबमरीन का भी बिल्डअप कर रहा है। ओके, पाकिस्तान इज नाउ एक्वायरिंग 6 सबमरीन इन कमिंग ईयर्स विद फ्रॉम चाइना। चाइनीज मेड सबमरीन पाकिस्तान एक्वायर कर रहा है। ओके, द पाकिस्तान विल आल्सो कमीशन न्यू कॉर्वेट्स फ्रॉम द टर्की एंड OPV। कॉर्वेट्स वो होते हैं जो फ्रिगेट से छोटे होते हैं और ऑफशोर पेट्रोल वेसल से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स फ्रॉम नेदरलैंड एंड इज आल्सो मॉडर्नाइजिंग सबमरीन फोर्स। ओके, शिप बिल्ड, ये जो शिप है जो बिल्ड हुआ है पाकिस्तान के लिए, द चाइनीज स्टेट ओनेड होंगडू जोंगुआ शिपयार्ड इन शंघाई में बिल्ड किया गया है ये। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रिगेट? अब जानते हैं फ्रिगेट के बारे में। फ्रिगेट ये शब्द कब टर्मिनोलॉजी में आया? ये शब्द टर्मिनोलॉजी में ब्रिटिश नेवी की तरफ से आया। ओके, जब 7 ईयर्स वॉर चल रहा था 1756 to 63 के बीच में, फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में, उसी वक्त फ्रिगेट नाम का शब्द जो है जन्म लेता है। फ्रिगेट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ शिप विच इज हैविंग अ वेरी फास्ट मैन्यूरेबल स्पीड। काफ़ी स्पीड होगा लेकिन ज़्यादा एम्यूनेशन नहीं हो सकता है। 1-to-1 फाइट में वो टिक नहीं सकता, लेकिन राउंड ऑफ फाइट में ये सुपीरियर होगा। इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, शिप ऑफ लाइन करके कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से शिप्स है जो बाद में
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुए। ओके, what exactly these ships are? During the World War II, Great Britain revived the name frigate by assigning a small escort ships using the guard convoys and submarines. The vessel displays about 1,500 tons, was capable of a 20 knot speeds. ठीक है, उस वक्त के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से was equipped with the astatic and sonar and depth chargers. ये उसके मिनिमम स्पेसिफिकेशन थे फ्रिगेट जब फ्रिगेट नाम की शिप अस्तित्व में आई। इन अ गाइडेड मिसाइल एज द फ्रिगेट also has adopted an anti-aircraft role, adding radar, surface-to-air missiles to its anti-submarine gear. Many frigates now carry the helicopters to aid the submarine hunting. Such a vessel displays upward 3,000 tons. Okay, has a top speed of 30 knots and more and carries a crew around 200. ओके, ये मॉडर्न फ्रिगेट का स्पेसिफिकेशन है। फ्रिगेट क्या करती है? फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर से छोटी होती है और कॉर्वेट से थोड़ी रोल में बड़ी होती है। उसका एम्यूनिशन कैरिंग कैपेसिटी कॉर्वेट से ज़्यादा होता है, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल से बड़ी होती है। लेकिन फ्रिगेट्स, मल्टी रोल फ्रिगेट्स पेट्रोलिंग का भी काम कर सकती है, सबमरीन हंटिंग का भी काम कर सकती है, एस्कॉर्ट ड्यूटीज़ भी कर सकती है, प्लस एडवांस ऑफेंसिव ऑपरेशन भी कैरिड आउट कर सकती है। दैट इज़ नोन एज अ मल्टी रोल फ्रिगेट्स। ओके, these are the some of the examples of stealth frigates. okay, ये stealth frigates का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम जानते हैं पाकिस्तान नेवी के पास के फ्रिगेट क्या है। पाकिस्तान नेवी ऑलरेडी ऑपरेटेड अ चाइनीज़ फ्रिगेट, पहले से चाइनीज़ फ्रिगेट ऑपरेट कर रही है। उसका नाम है जुल्फिकर क्लास F-22P। ओके, PNS जुल्फिकर, PNS शमशीर, PNS सैफ एंड PNS असलफ, ये जो शिप्स है पाकिस्तान के, जो चाइनीज़ नेवी के बिल्ट है ऑलरेडी, और जो पहले से F-22P क्लास में काउंट होते हैं। मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट विच इज़ बिल्ड बाय चाइना एंड हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान, बेस्ड ऑन 053H3 फ्रिगेट्स। उसका टाइप है 053H3 फ्रिगेट। फर्स्ट 3 शिप्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन चाइना एंड देन 4th शिप वॉज बिल्ड इन पाकिस्तान। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान को चीन ने पहले भी फ्रिगेट दी है। उसके बाद आते हैं तारिक क्लास फ्रिगेट, मल्टी रोल फ्रिगेट। ये यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने खरीदी हुई है। PNS तारिक, PNS खैबर, PNS शाहजहान। ओके, P18, P183 एंड P185 उनका जो है पैटर्न नंबर है। ओके, एक्स रॉयल नेवी शिप्स है, उसका डिज़ाइन रॉयल नेवी शिप्स के हिसाब से बना हुआ है। PNS टिपू सुल्तान, PNS बाबर। ओके, ये जो 2 शिप्स है वो डिकमीशन हो चुके हैं पाकिस्तान नेवी से। ओके, और भी शिप्स है। आलमगीर क्लास शिप जो यूनाइटेड स्टेट्स से उन्होंने लिया हुआ है, हमें उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है 4200 है। ये सबसे लार्जेस्ट शिप है अभी तक के पाकिस्तान नेवी के अंदर। ओके, जो टनेज के हिसाब से। ओके, एंड टाइप 054 है, जो हाल ही में मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल एंड एयर डिफेंस फ्रिगेट जो अभी जो एक्वायर करने जा रही है पाकिस्तान नेवी, वो ये है। ठीक है, और आडा क्लास जो है उनको उन्होंने जिना क्लास करके भी कहा जाए, वो टर्की से एडॉप्ट करेगी। ओके, विच विल बी 2800 टन्स शिप एंड मल्टी रोल फ्रिगेट भी कहा जा सकता है, और जो टर्की पाकिस्तान के लिए बिल्ड कर रहा है। ओके, ये है पाकिस्तान नेवी का स्पेसिफिकेशन जो फ्रिगेट्स का। पाकिस्तान नेवी अपने आप को बहुत फास्ट आर्म कर रही है। ठीक है, तो भारतीय नेवी के पास भी बहुत सारे फ्रिगेट्स है। हमारे फ्रिगेट्स काफ़ी मैसिवली एंड हेवीली बम्बार्डेड है, मल्टी रोल है। दे आर एज इक्वल एज द डिस्ट्रॉयर क्लास। ओके, इंडियन नेवी पहले सोवियत यूनियन से ली हुई जो फ्रिगेट्स है उसको यूज़ करती थी। SNF क्लास फ्रिगेट बोलते हैं जिसको राणा राजपूत क्लास है, उसका मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये है INS शिवालिस क्लास, उसके पैटर्न नंबर F47 है। INS सतपुरा F48 एंड INS सैदरी। ये इन हाउस बिल्ड है, इंडियन नेवी ने और भारतीय नौसेना ने भारत में ही बनाए हुए माजगांव डॉक में बनी हुई ये शिप्स है। 6200 टन्स है। इसके डिस्प्लेसमेंट 32 सेल्स, VSL लॉन्च बराक 1। इसका स्पेसिफिकेशन है सरफेस टू एयर मिसाइल से इक्विप है। ओके, ये ऑटोमेटा 76 मेन टरेट गन है। AK-630 जो साइड टरेट गन्स है, प्लस 2 टॉर्पिडो लॉन्चर्स है उसमें। RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट्स इसके अंदर है। ओके, तो काफ़ी हेवीली इक्विप्ड है। इसमें ये हेलीकॉप्टर्स कैरी कर सकती है, बोट कैरी कर सकती है, एस्कॉर्ट ड्यूटी कर सकती है, पेट्रोलिंग ड्यूटी कर सकती है, एडवांस ऑपरेशन कर सकती है, एंटी सबमरीन ऑपरेशन कर सकती है। इट इज़ एज
सिमिलर टू एज अ डिस्ट्रॉयर की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लॉन्ग रेंज मिसाइल इसमें नहीं लगी हुई, बट इट इज़ मोर देन इनफ। ओके, इसका टनेज और स्पीड के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन भारतीय नौसेना के पास भी है। ओके, ये पुरानी शिप्स है, आईएनएस तलवार क्लास, त्रिशूल एंड तबर, ये रशियन से हमने बिल्ड की हुई है। आईएनएस तलवार, त्रिशूल, तबर एंड तेग, तरकश एंड त्रिखंड, ये सारी जो है रशियन बिल्ड मॉडल है जो हमने रशिया से बिल्ड करके खरीदी हुई है। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट है 4035 टन्स है, और इसमें भी काफ़ी हाई क्वालिटी एंड ड्यूरेबल एंड रिलायबल डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव सिस्टम लगा हुआ है। ओके, तो ये भी मल्टी रोल फ्रिगेट्स है, तो भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान नेवी अगर अपने आप को आर्म कर रही है, चीन उनको कर रहा है, उसके पीछे कुछ एक अलग मनीषा है। ठीक है, दे हैव सम सर्टन माइंड सेट, हम जानेंगे उसको। ठीक है, ये है रशियन नेवल फ्रिगेट्स, एसएनएफ क्लास जो है वो इंडिया ने खरीदी थी, और इंडिया में इसका नाम है राजपूत क्लास, राणा राजपूत। ओके, तो उसी क्लास में जाने जाते हैं, और इसी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भारतीय नौसेना ने एडवांस करते हुए नई शिप्स बनाई जिसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर क्लास, दिल्ली क्लास, D60-160। ओके, तो इंडियन नेवी का स्पेसिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, और अगले आने वाले सालों में भारतीय नौसेना भी बहुत सारे मल्टी रोल एंड एडवांस प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने जा रही है, तो पावर बैलेंस बना रख रहा है। अभी चीन ऐसा क्यों कर रहा है? वाई चाइना इज गिविंग एंड आर्मिंग पाकिस्तान, जानते हैं उसके बारे में। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एग्जैक्टली व्हाट इज बिहाइंड द स्क्रीन स्टोरी। ओके, तो उससे पहले जाने से पहले हम देखते हैं कि फ्रिगेट का रोल क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़े शिप्स है, सोवियत नेवी के हिसाब से हम लोग जानेंगे। सबमरीन्स होती है, सबमरीन जो कोवर्ट ऑपरेशन करती है और हंटिंग ऑपरेशन करती है, उसके बीच में बहुत सारे डिफरेंट रोल होते हैं, सपोर्टिव रोल, एडिशनल रोल, एडवांस डिफेंस रोल। तो फ्रिगेट्स जो होती है जो मिड टर्म रोल अदा करती है, जो सबमरीन को डिफेंसिव कवरेज भी देती है, और एयरक्राफ्ट कैरियर को सेफ्टी कवरेज प्रोवाइड करती है, एडवांस हंटिंग करती है, एस्कॉर्ट ड्यूटीज़ करती है, पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ करती है। ओके, और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी करती है। इस तरीके से होती है, और ऐसे एक पूरे बेड़े में इसको फ्लीट स्ट्रक्चर कहते हैं, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। दिस इज व्हाट इज अ फ्लीट स्ट्रक्चर, और सोवियत नेवी का फ्लीट स्ट्रक्चर है। एक फ्लीट के अंदर फ्रिगेट की काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो फ्रिगेट्स होना बहुत ज़रूरी है। कुछ हालांकि सारे कंट्रीज़ अपने अपने हिसाब से अपने स्पेसिफिकेशन, टनेज स्पेसिफिकेशन अलग रखती है। कुछ कंट्रीज़ उसको फ्रिगेट कहती है, कुछ नहीं कहती है, इट डिपेंड्स ऑन इट। बट द फ्रिगेट्स नोन एज अ शिप विच कैरीड आउट दैट दिस ऑल काइंड ऑफ रोल। ओके, और उसके अंदर स्विफ्ट मोबिलिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, उसका स्पीड 30 नॉट्स प्लस होना चाहिए। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ रिक्वायर्ड, जानते हैं व्हाई चीन इज़ डूइंग दिस। चीन यहाँ पर है हमारे पास, ये ऊपर चीन दिख रहा है, ऊपर उसके ऊपर मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, फिर रशिया है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। सो here it is a Asian giant Japan is there. Now it is known as a cooling giant. Japan is a soft power, not armed themselves with a military. Now coming to the China, China's recent rise is because of economy, and China always wanted to provide a competition via Pakistan to India. Okay, पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के सामने चैलेंज खड़ा करता है। जब भी भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो चीन कहता है कि आप हमारे कॉम्पिटिटर नहीं हो, आपका कॉम्पिटिटर तो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान के सामने खड़े हो। दैट्स वाई चाइना इज ऑलवेज आर्मिंग पाकिस्तान। एंड ओके, चाइना के लिए पाकिस्तान उसका प्रॉक्सी है। चाइना ने $60+ बिलियन की निवेश कर रखी है पाकिस्तान में। ओके, to create a dominance over the Arabian Sea and to counter the Indian Navy's dominance, ओके, टोटलिटेरियन डोमिनेंस जो है भारतीय नौसेना का, तो उसको काउंटर करने के लिए चीन जो है पाकिस्तान को आर्मिंग कर रहा है। ओके, हालांकि चीन जो सबमरीन बना रहा है उसमें सब सरफेस टू लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोविज़न वो करने वाला है, तो इसकी वजह से अरेबियन सी का पावर बैलेंस काफ़ी हद तक बिगड़ने वाला है और पावर डिसबैलेंस होगा, जहां पर चीन अपने आप को हिंद महासागर में प्रभुत्व साबित करने के लिए ये सारा चीज़ क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली दिस ऑल मूव्स आर जस्ट एंटी इंडिया मूव्स,
ओके, भारत ने इसका संज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए और इसके काउंटर करने के लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए जो चाहे बन सके वो सारी चीज़ करनी चाहिए। ओके, साम दाम दंडभेद हमने सारा हथकंडे अपनाने चाहिए। ओके, so this is what exactly the full video regarding the China build stealth frigate for the Pakistan and more Chinese people going to arm। ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान चीन का उपनिवेश बन जाए, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि चीन जहाँ पर निवेश करता है वहाँ की ज़मीन, वहाँ के लोग सबको खा जाता है, उनको सबको अपने चंगुल में फंसा लेता है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से उपनिवेश बन जाएगा चीन का, और पाकिस्तान पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, अभी आने वाले काल में चीन का गुलाम बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ओके, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस। ओके, जय हिंद, जय भारत।